बिछ गई है यूपी की महाबिसात। राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर? उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी किस ओर? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी में की पत्रकार वार्ता। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता को तय करना है कि वह विकास को चुनती है या फिर 5 साल पूर्व की भ्रष्टाचारी सरकार को। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी राज्य और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में और प्रदेश में जो विकास की धारा बहाई है उसमें प्रदेश का हर वर्ग सुकून महसूस कर रहा है। 5 साल पूर्व जो दंगों की सरकार थी उसने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी अनुमान भी लगा सकता है कि कितना परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन तभी संभव था कि मोदी जी ने यह संकल्प किया कि इसको एक नया स्वरूप देना है, और उसके परिणाम स्वरूप आज यहां श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी है। न केवल इस पूरे के पूरे क्षेत्र का सुंदरीकरण हुआ, बल्कि रिलीजियस टूरिज्म का काम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। और जो योजनाएं हैं उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। जब उज्ज्वला का हमारा कार्यक्रम था उसके अंतर्गत 2.5 लाख परिवारों तक ये कनेक्शन गैस के पहुंच गए, और दूसरे चरण में भी 19,000 तक हो गया है। न्यूनतम पेंशन 1,000 हो गई, और मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी का ये आने वाले 5 वर्षों में दूसरी बार सरकार बनने के बाद उनका ये भी संकल्प है कि इसको पेंशन को बढ़ा करके इसकी दर 1,500 कर दी जाएगी। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे। न्यूनतम मूल्यों पर अन्नपूर्णा कैंटीन का एक नया क्रम शुरू किया जाएगा, नई व्यवस्था, जहां के जो बहुत अधिक पैसे ना खरीद सकता हो वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। कि जैसे मोदी जी ने हमें ये मंत्र दिया कि कोई व्यक्ति खाली पेट ना सोए, और वो कर दिखाया इस आपदा के दौरान कोविड की। उसी क्रम को, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ा करके योगी जी ने अगले 5 वर्ष का भी अपना कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है बहुत अधिक बात ना करते हुए जो आगे चर्चा आएगी उसमें हम बात लेंगे, लेकिन अंत में मैं संक्षेप में ये कह दूं कि ये जो विकास की गति पिछले 5 वर्षों में हमें देखने को मिली है, जो सुरक्षा की व्यवस्था 5 वर्षों में स्थापित हुई है, क्या हम नहीं चाहते कि इस विकास की यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो? क्या हम नहीं चाहते कि सुरक्षा और सम्मान के साथ हर नागरिक को जिस प्रकार अपना जीवन व्यस्त करने का अवसर मिला है, इससे हम अपने आप को वंचित करें? और यदि नहीं चाहते तो मात्र और मात्र एक ही विकल्प है हमारे पास, और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कहा जाता है कि चुनना हमें इन दोनों में से एक है, और चॉइस इतनी है कि क्या आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में दंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, या फिर काशी की धरती पर हम कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसकी योजना मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने बनाई हुई है। मंत्री जी, आपका अपमान करना है इस तरह की जो मैं समझता हूं कि ये बात कहनी कि ये साइकिल बम कहना गरीबों का अपमान है, ये स्वयं अपने में अपमान है। इस प्रकार की टिप्पणी यदि अखिलेश जी करते हैं तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि ये स्वयं एक आपत्तिजनक बयान है। इसका अर्थ ये हुआ कि गरीब की समझ को वो इतना कमतर समझते हैं। आज के भारत का आम नागरिक, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा कि नहीं लिखा, इतनी सूझबूझ, इतनी जागरूकता रखता है, वो ये समझता है। हमने देखा दूर दराज पहाड़ों पर जाकर के, हमने वो वीडियो वायरल किया, 85 वर्ष की एक महिला, मुस्लिम समुदाय की महिला, कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी। जब उसके पास पहुंच करके हमने पूछा तुम्हें क्या लगता है, तो भाई साहब क्या बोली, मैं तो ये सोच के बैठी थी कि इस जिंदगी में, इस जीवन काल में, उर्दू में कह रही थी, अपनी जिंदगी में कभी लाटू के दर्शन नहीं होंगे। बच्चे जाते थे शहर से होकर के आते थे और सुनाया करते थे कि वहां ऐसे जगमगाती है बिजली रोशनी। हमें कभी इस बात का ना गुमान था ना कल्पना। आज मोदी जी की बदौलत ये लाटू आया है।
तो गरीब से गरीब, क्योंकि गरीब हित के लिए ही मोदी जी ने सारे कार्य किए। मुझे लगता है सबसे अधिक जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनकी समझ अगर आती है तो उस व्यक्ति को आती है जो इसका जरूरतमंद था। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब वहां गैस पहुंचती उसको समझ